तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। इसमें हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और इसकी वैल्यू कितनी है। तो आमतौर पे जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्पेसिफिकली जो राइट वेंट्रिकल है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है, तो उस वक्त एक प्रेशर जनरेट होता है और ये जो प्रेशर होता है ये फ्लूइड प्रेशर होता है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है ये ऐसी फोर्स होती है जो ब्लड को मूव करवाने में हेल्प करती है इन पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट में। तो अगर मोर स्पेसिफिकली हम इसको डिफ़ाइन करें तो ब्लड प्रेशर ऐसी फोर्स है जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे ब्लड लगाता है, और ये जो इनर वॉल होती है ब्लड की उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो अगर आप इसको साइंटिफिकली डिफ़ाइन करें तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। अगरचे ये जो फोर्स है जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं ये थ्रू आउट द वास्कुलर सिस्टम एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो टर्म ब्लड प्रेशर है ये कॉमनली यूज़ की जाती है सिस्टेमिक या आर्टेरियल ब्लड प्रेशर में, यानी कि ऐसा प्रेशर जो आर्टरीज़ में एग्जिस्ट करता है उसके लिए ये टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। तो जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है ये राइज और फॉल करता है अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल, यानी कि जब कार्डियक सिस्टोल में होता है इस वक्त आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब रिलैक्स करता है तो उस वक्त आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसको हम वेंट्रिकल सिस्टोल बोलते हैं, उस वक्त ब्लड जो है वो वॉल्स के ऊपर एक फोर्स लगाता है, और इस फोर्स के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल्स की, इसकी फोर्स से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा में मूव करता है। तो ये इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होती है या वेंट्रिकल सिस्टोल होता है उसकी वजह से प्रेशर जो होता है या ब्लड प्रेशर वो आर्टरीज़ में शार्पली राइज करता है। तो ऐसा प्रेशर या मैक्सिमम प्रेशर जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान अचीव होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और इसकी कन्वर्सली अगर जब वेंट्रिकल रिलैक्स बोलते हैं तो उसको हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं, और इसमें जो आर्टियल प्रेशर होता है वो ड्रॉप करता है, और जो लोएस्ट प्रेशर होता है और जहाँ पे ये रिमेन रहता है आर्टरीज़ में इससे पहले कि नेक्स्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंट्रैक्शन स्टार्ट हो सके, इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो ह्यूमन में आमतौर पे जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होते हैं या अडल्ट में या यंग अडल्ट में वो 120 मिलीमीटर मरकरी जो है वो कंसीडर किया जाता है, और ये 120 मिलीमीटर मरकरी वो फोर्स है, ये वो प्रेशर है जो रिक्वायर्ड होता है एक मरकरी कॉलम में कि वो स्फिग्नोमोनोमीटर जो होता है उसको राइज कर सके 120 मिलीमीटर तक। तो जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 80 मिलीमीटर मरकरी होता है। तो अगर हम इसकी तरह अगर रीडिंग लें तो जो एक यंग अडल्ट होता है इसमें ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग होती है वो 120/80 होती है। तो जो 120 है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जो 80 है ये डायस्टोलिक प्रेशर है। तो इसकी एक्सट्रीम्स जो हैं वो पाई जाती हैं। अगर ब्लड प्रेशर 139 तक रहता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर वो 139 तक रहता है, इट मीन्स हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में है, वो डिजीज़ कंडीशन में नहीं है। तो इसी तरह अगर हमारी जो वैल्यू है डायस्टोलिक की वो 89 तक रहती है और बिलो 90 रहती है तो हम इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ये रीडिंग अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से 140 हो जाए और 90 हो जाए या उससे अबव चली जाए तो हम कहते हैं कि ये हाइपर टेंशन कंडीशन है, और वो जो बंदा है जिसका ब्लड प्रेशर 140/90 से एक्सीड कर गया है या इतना हो गया है तो वो हाइपरटेंसिव कंडीशन में चला गया है या इसको हाइपरटेंशन हो गई है। तो यूजुअली जो ब्लड प्रेशर है ये 120/80 जो है वो रेयरली रहता है, इससे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन आमतौर पे हम नॉर्मल रीडिंग इसको जो है वो कंसीडर करते हैं।